हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। जैसा कि आप सब ने थंबनेल पर देख ही लिया है, धमाका क्वेश्चंस मींस आज कुछ हमारे जो एपिसोड्स है, जो चैनल है, उस पर आज जो सेशन होने वाला है उसमें कुछ धमाके होने वाले हैं। मींस आज जो भी मैंने मेरे 5 टॉपिक कंप्लीट कराए थे उन पर बेस्ड मैं आज मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो क्वेश्चंस के जो धमाके हैं वो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए, एक तरह से ये जो है वो आपका टेस्ट है कि आप उस जो मैंने पढ़ाया है अब तक, आपने जो भी सॉल्व किए थे, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्या वो आपको अच्छे से आ गए हैं। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। बस अब आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। बट अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उनको कॉन्सेप्ट को अगेन वापस देखना है, उस पर और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर अगेन मैं वापस ऐसा ही एक और सेशन लेके आऊँगी जिसमें फिर अब मैं आगे के जो टॉपिक कराऊँगी उन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो आप खुद को जज करिए इन क्वेश्चन से, इस सेशन से, कि आप अभी कहाँ तक, किस लेवल तक आप अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो चलिए अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं जो 5 टॉपिक थे, सिलॉइज्म, इनइक्वलिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये 5 टॉपिक मैंने मेरे चैनल पर रीजनिंग मेनिया पर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने उनके कॉन्सेप्ट सिखाए थे। उन पर बेस्ड बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आगे आने वाले सेशंस में और भी मैं इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस और लेके आऊँगी। अभी मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा है जिससे आप क्या उनकी प्रैक्टिस करिए। ऐसे और क्वेश्चंस आपको नेट पर मिलेंगे तो वो और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो आज हम मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए आप अब कहाँ तक आपका लेवल है, आप कहाँ तक अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो चलिए अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा सिलॉग का क्वेश्चंस। अब सिलॉग के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आज हमें जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज हम पहले जितना टाइम नहीं लेंगे, बस आपको क्वेश्चन रीड करना है और फटाफट से उसका वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली फ्यू मिलिटेंट्स आर कमांड्स। ओनली फ्यू का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। मिलिटेंट और कमांड, ओनली फ्यू मीन्स सम एंड सम नॉट का मिक्स होता है वो, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बोला है ऑल कमांड्स आर पुलिस, सारी की सारी कमांड है वो क्या है, पुलिस है। आगे बोला है नो पुलिस इज जनरलिस्ट, कोई भी पुलिस जनरलिस्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट के थ्रू जो वेन डायग्राम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन में हमें क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन बोला है सम मिलिटेंट्स आर पुलिस, कुछ जो मिलिटेंट है वो पुलिस है। ये हमें साफ पता लग रहा है, जो ये वाला पार्ट है मिलिटेंट और पुलिस का, वो क्या है, सेम आ रहा है। मीन्स जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, सही, राइट हो गया कि सम मिलिटेंट है। मिलिटेंट का कुछ पार्ट पुलिस के अंदर आ रहा है और पुलिस का कुछ पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वो किस में है, मिलिटेंट में। मीन्स सम पार्ट दोनों का सेम है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो तो हमारा सही है। सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन में वो बोल रहा है सम कमांड्स आर नॉट जनरलिस्ट, कुछ जो कमांड है वो जनरलिस्ट नहीं है। अब आप देखिए कमांड है वो किसके अंदर आ रहा है, पुलिस के अंदर। और पुलिस और जो जनरलिस्ट है उसका हमें पता है, पुलिस और जनरलिस्ट के बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। और कमांड है वो पुलिस के अंदर आ रहा है, मींस कमांड और जनरलिस्ट का भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। जब कुछ भी रिलेशन नहीं हो सकता तो सम का तो वहाँ केस ही नहीं होता है, ठीक है। मींस कुछ भी नहीं है तो कुछ भी, जब पूरा का पूरा ही जो कमांड है वो जनरलिस्ट में नहीं जा सकता तो कुछ पार्ट भी नहीं जाएगा, ठीक है। यही हमें बोला है कंक्लूजन में, सम कमांड्स आर नॉट जनरलिस्ट। तो क्या सही है ये, तो क्योंकि कुछ जो पार्ट है वो जनरलिस्ट में नहीं जाएगा, तो हाँ सही है, क्योंकि सारा का सारा नहीं जा रहा है तो कुछ तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो जो सेकंड है वो भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर राइट हो गया। तो जो आपका यहाँ आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलोज। इसके मैंने वो नहीं दिए हैं जो डायरेक्शंस होती है, पर आपका जो आंसर आएगा राइट वो क्या आएगा, बोथ फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी ये नहीं समझ आ रहा है तो मैंने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट सिलॉग के पूरे सिखाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके
उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको लगाइए, फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको इजीली ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 9 people ABCDEFGHI वर स्टूड एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर खड़े हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन अ ग्रोसरी एरिया, ग्रोसरी एरिया के अंदर। आगे बोला जा रहा है सी वॉज 18 मीटर डॉलर। अब आप देखिए डॉलर, परसेंटेज, ये अलग अलग साइन आ रहा है यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं साइन का मीन्स क्या है। साइन का यहाँ हमें मीन्स बता रखा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ परसेंटेज है, उसका मीन्स है नॉर्थ, ठीक है। आगे बोल रहा है हैश, उसका मीन्स बोल रखा है साउथ, उसका मीन्स क्या है साउथ। जो डॉलर है उसका मीन्स है ईस्ट, ये देखिए यहाँ से मैं नोट कर रही हूँ। और जो एट द रेट है उसका मीन्स क्या है वेस्ट। ये हमारे पास में चारों डायरेक्शंस आ चुकी है। अब आप देखिए परसेंटेज और डॉलर, जब आप परसेंटेज और डॉलर को मिक्स करेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट में, तो यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका मीन्स, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी वॉज 18 मीटर डॉलर टू दैट ऑफ बी। सी जो है 18 मीटर डॉलर है, डॉलर का मीन्स क्या है ईस्ट है, मतलब मैं यहाँ बना देती हूँ सी ईस्ट में है, किससे, बी से। बी यहाँ कहीं पर है और कितना है 18 मीटर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है ए वाज 8 मीटर परसेंटेज, परसेंटेज का मीन्स क्या है नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में है कितना 8, यहाँ कहाँ ए है और कितना है 8 मीटर। ये भी क्लियर हो गया हमें, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एंड एच वाज 14 मीटर हैश, हैश का मीन्स क्या है साउथ ऑफ दैट ऑफ ए के 14 मीटर साउथ में है कौन एच। तो अब आप ए से 14 मीटर साउथ बनाएंगे, कौन है यहाँ पर एच। अब आप देखिए यहाँ से जब हम बी तक आए तो 8 मीटर हो चुका है, तो बी से एच की डिस्टेंस कितनी होगी 6, तो 8 + 6 = 14। आपको एग्जाम में देखना होगा, ठीक है। और थोड़ा माइंड शार्प रखिए ताकि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकें। आगे है जी वाज 10 मीटर परसेंटेज एंड एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट को जब आप मिक्स करोगे तो आएगा क्या नॉर्थ वेस्ट ऑफ दैट ऑफ एच, एच के नॉर्थ वेस्ट में है कौन है जी, जी है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और कितने मीटर है 10 मीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है वाइल, जबकि डी वॉज 20 मीटर हैश मीन्स साउथ ऑफ दैट ऑफ जी, जी के 20 मीटर साउथ में है कौन है डी, ठीक है 20 मीटर है, ओके। आगे बोल रहा है एफ वाज 10 मीटर परसेंटेज मीन्स नॉर्थ ऑफ दैट ऑफ जी, जी से 10 मीटर अबव है कौन है एफ, ठीक है 10 मीटर। ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है आई वॉज सिचुएटेड जस्ट इन द मिडिल ऑफ बी एंड सी, बी और सी के मिडिल में यहाँ पर कौन है आई बैठा हुआ है, ठीक है। ई वॉज जस्ट इन द मिडिल ऑफ जी एंड डी, जी और डी के यहाँ कहीं बीच में कौन बैठा है ई बैठा है, ठीक है। मीन्स ये ऊपर की भी 10 हो गई, ये नीचे की भी 10 है। अब आप क्या करोगे, आपको सब पता है यहाँ पर। अब आपको क्या एक डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ हमें क्या लगाना है पाइथागोरस फॉर्म लगानी है, जिसमें क्या मैंने आपको बताया था जब भी आपको बेस निकालना है तो बेस के लिए क्या करोगे, जो भी अंडर रूट में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ये उसका स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर और माइनस करना है। जब भी आपको बेस या हाइट में से कुछ भी निकालना होता है तो आपको हाइपोटेनियस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ हमें क्या निकालना है बेस निकालना है, तो हम हाइपोटेनियस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको हाइट को, ठीक है। हाइट कितनी है 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36।
जब आप 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 64, और 64 का रूट होता है 8। तो मीन्स जो ये डिस्टेंस आ गई है अब आपकी, ये वाली डिस्टेंस, वो आपको पता लग गई है कितनी है, 8 मीटर। मतलब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे, वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू एफ। आई की डायरेक्शन पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एफ। एफ यहाँ कहीं है, आई यहाँ कहीं है, तो ये क्या डायरेक्शन होती है, ये होती है ईस्ट, ये होती है साउथ, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। मैं यहाँ बना देती हूँ एक बार फिर से। जो एफ है वो आपका यहाँ पर कहीं है और आई आपका यहाँ पर कहीं है, तो ये डायरेक्शन आपको निकालनी है। ये पता है हमें ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये साउथ, तो आई कौन सी डायरेक्शन में होगा, आई होगा आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन बी एंड जी। बी और जी के बीच की डिस्टेंस ये हमने पहले ही निकाल ली थी। ठीक है, मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ कैसे निकाली है हमने। यहाँ पर है जी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर है एच। ओके, यहाँ पर है एच। इसमें हमें ये डिस्टेंस पता है 10, ये वाली डिस्टेंस पता है 6, और हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, जब भी आपको बेस, मैं आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेस या हाइट या हाइपोटेनियस तीनों को कैसे निकालना होता है। ठीक है, मैं एक फार्मूला बताती हूँ, वो आप हमेशा ध्यान रखना। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस पता है और हाइट पता है, पर हमें बेस निकालना है, तो अब हम बेस निकालने के लिए बेस को यहाँ रखेंगे, तो ये क्या होगा, अंडर रूट यहाँ चला गया, यानी इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस, जब ये हाइट इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और ये अंडर रूट, तो अब हमने यहाँ पर यही करा है, रूट में हाइट का हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, और हाइट का स्क्वायर, हाइट है आपकी 6 का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, तो आपका आंसर आया था 64। और 64 जो है वो क्या होता है, 8 का रूट होता है। अब आप देखिए ऑप्शन में आपको 8 दिया है, नहीं दिया है, तो मीन्स हमारा जो यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और आप मेरी तरह ही बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है इनइक्वलिटी पर बेस्ड। देखिए इनइक्वलिटी में सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आते ही आपको एक डायग्राम बनाना था, ये वाला। अब ये जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं उनको ये सब पता होगा, जो अभी अब इन वीडियोस को देख रहे हैं न्यू स्टूडेंट है उन्हें अभी ये सब चीज़ें नहीं पता होगी। तो यहाँ आई बटन पर मेरे जो भी लेटेस्ट, जो पुरानी वीडियोस हैं, जो भी प्लेलिस्ट है, मैं उनका लिंक लगा दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ताकि आप ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है, तो हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। a@b मीन्स a इज़ नॉट लेस देन b। लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं है, तो वो क्या होगा, क्योंकि ये 3 ही साइन होते हैं। अब जब लेस देन के लिए हमें मना कर दिया तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल। तो मीन्स एट द रेट किसको डिनोट करेगा, सॉरी, एट द रेट डिनोट करेगा ग्रेटर देन एन इक्वल को। नेक्स्ट बोल रहा है a#b, a इज़ नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, ना तो वो छोटा है ना बराबर है, तो मीन्स क्या होगा, बड़ा होगा, मीन्स ग्रेटर को डिनोट करेगा हैश। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, आगे बोल रहा है $a मीन्स a इज़ नाइदर लेस देन नॉर ग्रेटर देन, ना तो वो लेस देन है ना ग्रेटर देन है, मीन्स क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो डॉलर का जो मीन्स है वो क्या है, इक्वल को डिनोट करेगा वो। आगे आपको बोल रहा है a*b, a इज़ नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा, मीन्स स्टार का मीन्स लेस देन एंड इक्वल।
आगे बोल रहा है ए परसेंट बी मीन्स ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, ना तो वो बड़ा है ना बराबर है, अब तो वो क्या होगा, छोटा होगा। तो परसेंटेज को कौन डिनोट करेगा, लेस देन। आपको ये आपने जो कोडेड फॉर्म थी वो आपने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये दिया है हमें। अब आप सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चंस करते तो हमें क्या देखना होता है, हमें कंक्लूजन देखनी होती है कि कंक्लूजन किस किस के बीच में है। फर्स्ट कंक्लूजन है एल और वी के बीच में। तो आप देखिए आपको एल से कहाँ जाना है, वी के पास। ये भी मैंने बताया था, जब भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, और जब भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो अपोजिट साइन आ जाते हैं। ठीक है, इतना आप सबको क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। ठीक है, देखिए एल से वी पर, सबसे पहले हमें एल से पी पर जाना पड़ेगा। एल से पी पर आज जा रहे हैं तो क्या साइन आ रहा है, स्टार का। फिर हम पी से गए वी पर तो परसेंटेज। अब आप देखिए इसमें एक और चीज़ जो मैं बताती हूँ, ये जो होता है वो होता है हमारा साउथ पोल, और ये वाला जो होता है वो होता है हमारा नॉर्थ पोल। जब भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साइन अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर एक ही पोल में आएंगे सब कुछ तो उसका कुछ ना कुछ आंसर निकलता है हमेशा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब आप देखिए एल से वी के बीच में आ रहा है स्टार एंड परसेंटेज। स्टार और परसेंटेज कहाँ पर है, स्टार एंड परसेंटेज साउथ पोल में है, और दोनों एक ही पोल में है, नॉर्थ पोल में नहीं आ रहे। तो मीन्स अब आप देखिए हमेशा जो आपको प्रायोरिटी देनी होती है वो किसको देनी होती है, सबसे बड़े वाले को। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, परसेंटेज, और यहाँ पर मतलब मीन्स आंसर क्या आएगा, एल परसेंट वी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब आप देखिए आपको फर्स्ट में एल स्टार वी दिया है, मीन्स ये तो हमारा गलत हो गया है, ये तो हमें साफ पता लग गया है। अब हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में किस किस के बीच रिलेशन पूछा है। नेक्स्ट बोला है एल एंड डी के बीच में, एल और डी के बीच में। अब आप देखिए एल से डी के बीच में क्या क्या साइन आ रहे हैं। पहले हम जाएंगे एल से पी पर तो स्टार साइन, फिर पी से वी पर तो परसेंटेज साइन, देन वी से डी पर तो हैश साइन। ठीक है, अब आप देखिए स्टार और परसेंटेज ये तो क्या है, साउथ पोल के हैं, और अगर हम हैश को देखिए तो हैश कहाँ आ रहा है, हैश तो हमारा नॉर्थ पोल में आ रहा है। तो मीन्स दो साइन तो है हमारे साउथ पोल के और एक साइन है हमारा नॉर्थ पोल का। जब भी दो अलग अलग पोल के साइन आ जाते हैं तो वहाँ जो हमारा आंसर हो जाता है वो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नन फॉलो। मतलब दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, ना फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना सेकंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है इनइक्वलिटीज़ का तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी इनइक्वलिटीज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 8 persons सरीन, राही, अकासा, पावी, प्रीत, गुंजन, तरन एंड नम्या belong to a family which consists of 3 generation and 2 married couple। 3 generations है वहाँ पर, 1 2 3 generations होगी और 2 married couple है। अब हमें पता है हम मैरिड कपल को ऐसे डिनोट करते थे, और अगर जो ब्रदर सिस्टर है उस रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप सब मेरे पहले वाले वीडियोस में अच्छे से देख सकते हैं, उसमें जाके आप पहले कॉन्सेप्ट, अगर आपने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने मेरे वो कॉन्सेप्ट देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा होगा और वो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वो बोल रहा है प्रीत इज़ द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ अकासा। प्रीत जो है सिस्टर है, ओनली सन किसका है, ओनली सन अकासा का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बोला है पावी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सरीन। अब हमें रिलेशन नहीं पता तो मैं यहाँ लिखती हूँ, सरीन की कौन है, वो डॉटर इन लॉ है। कौन है, पावी। मैं इसको पी ए से डिनोट करती हूँ ताकि प्रीति और पावी में हमें डिफरेंस पता रहे। आगे बोला जा रहा है राही इज़ मदर ऑफ अकासा। मैं यहाँ इसको
क्लीन करके मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ हमने बनाया था प्रीत सिस्टर थी, कोई सन था उसका भाई था, अकासा का ओनली सन है वो, ठीक है। अब यहाँ हमें बोला है राही जो है वो क्या है, मदर है अकासा की, ठीक है। सरीन इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ तरन। सरीन जो है ग्रैंडफादर है, किसका है, तरन का। हु इज़ द डॉटर ऑफ पावी। पावी की कोई डॉटर है, तरन उसका क्या है, ग्रैंडफादर है। मतलब ये भी हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे बोला जा रहा है नाम्या इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन। जो नाम्या है वो क्या है, मैटरनल अंकल है, ठीक है, गुंजन के, ठीक है। तो अब आप देखिए, अभी हम ये लास्ट वाली लाइन अभी जोड़ेंगे, अभी हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं राही और सरीन को, ये हस्बैंड वाइफ हो जाए, तो अकासा और पावी क्या हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तरन कौन है, तरन जो है वो क्या है, डॉटर है, मीन्स यहाँ एक और उसकी कोई डॉटर है तरन, ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखिए पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और पर्सन कितने थे, 8। ये आपको क्लियर हुआ। अब आप देखिए लास्ट में वो क्या बोल रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ से ये वाला डायग्राम क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बोल रहा है, अब बचे कौन कौन, देखो सरीन आ चुका है, राही आ चुकी है, अकासा, पावी, प्रीत भी आ गई है, गुंजन बाकी है एक तो, और एक नाम्या बाकी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, नाम्या इज द मैटरनल अंकल, ठीक है, मम्मी के जो भाई हैं, कौन है, गुंजन, ठीक है। अगर अब हम यहाँ देखें, नाम्या जो है वो क्या है, उसका बेटा है, ठीक है। नाम्या इज़ द, सॉरी नाम्या तो अंकल है, तो यहाँ कौन होगा, गुंजन, उसका बेटा कौन है, गुंजन, जिसकी कौन है, नाम्या मैटरनल अंकल है, यानी मम्मी, उसकी मम्मी कौन है, पावी, उसके भाई हैं, कौन है, नाम्या। ये भी क्लियर हो गया हमें, ठीक है। मतलब ये पूरा जो डायग्राम था वो हमारा यहाँ पर फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आपको लास्ट लाइन समझ आई मैंने कैसे बनाई है, उसमें क्या बोल रहा है, अभी हमें पता है 2 पर्सन्स बाकी थे, जिसमें से एक पता था कि उसका एक सन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें यही बोला है नाम्या इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ गुंजन। गुंजन का मैटरनल अंकल है, मीन्स गुंजन की मम्मी का कोई भाई है, ठीक है। तो गुंजन तो यहाँ पर ही आएगी, यहाँ पर ही आएगा क्योंकि वो मेल है, और मम्मी का भाई है, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर हमें, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। मेल मेंबर्स कितने हैं, तो आप काउंट करिए यहाँ पर मेल मेंबर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 मेल मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा, 4 मेल मेंबर होंगे इस फैमिली के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, प्रिया इज़ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये कोई रो है, प्रिया जो है वो 15 है यहाँ से लेफ़्ट से, और गरिमा जो है वो 19 है यहाँ से, ठीक है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, मीन्स गरिमा अब यहाँ आ जाएगी, प्रिया अब यहाँ चली जाएगी। तो क्या बोल रहा है, एंड राम हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो पहले कहाँ था, यहाँ से कहीं 24th लेफ्ट पर बैठा था, कौन, राम, एट द 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रियाज न्यू पोजीशन, प्रिया की न्यू पोजीशन से 5th लेफ्ट में बैठा है वो, ठीक है। यानी 1 1 2 3 4 एंड 5, अब राम कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर, ठीक है, राम की ये पोजीशन है,
और हमें पता है राम की यहाँ से जो पोजीशन है वो क्या है 24। अब क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी पर्सन्स वर देयर इन अ रो। रो में टोटल पर्सन्स की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया कि प्रिया की राइट से पोजीशन क्या होगी जो पहले गरिमा की थी, मीन्स 19। अब आगे अब यहाँ राम की हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मीन्स एक ही पर्सन की लेफ्ट से वैल्यू निकालो, राइट से वैल्यू निकालो, उन दोनों को ऐड करो और 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तब हम राम की हमें लेफ्ट से तो वैल्यू पता है, अब हम राइट से वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ प्रिया की वैल्यू हमें पता है 19 है, प्रिया की वैल्यू 19 है, ये हुआ 20, 21, 22, 23 एंड 24, मीन्स लेफ्ट से पोजीशन है 24, राइट से भी पोजीशन है 24 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 48 माइनस 1 इजकल टू 47। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है उस रो में वो है 47। तो सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी मैं मेरी जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ आई बटन पे लगा दूँगी, तो आप वो प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, वो देखिए तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 6 बुक्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स एंड संस्कृत ईच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। उसमें क्या है, कोई 6 बुक्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेज नंबर्स हैं, ठीक है। किसी में 10 होंगे, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर बुक कंटेन्स फ्यूअर पेजेस देन ओनली 2 बुक। जो कंप्यूटर वाली बुक है उसमें जो पेजेस है वो क्या है, 2 से ही कम है, मीन्स कंप्यूटर वाली से 2 ज़्यादा होंगे और 3rd नंबर पर कौन होगी, कंप्यूटर वाली बुक होगी। इसका मीन्स आपको समझ आया ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर बुक कंटेन फ्यूअर पेजेस देन ओनली 2 बुक्स, मतलब कुछ ही पेजेस हैं 2 बुक के से ज़्यादा, यानी इसमें सबसे ज़्यादा होंगे ये फर्स्ट, ये सेकंड और 3rd नंबर पर आएगी हमारी कंप्यूटर वाली बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और टोटल हमें पता है कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे बोल रहे हैं इंग्लिश बुक कंटेन्स मोर पेजेस देन साइंस बुक। यहाँ लिखती हूँ मैं, इंग्लिश बुक कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक बट लेस देन संस्कृत बुक, बट लेस देन संस्कृत बुक, ये भी एक हमारे पास में डायग्राम होगा। आगे देखिए, साइंस बुक डज नॉट कंटेन लीस्ट पेज, सबसे कम पेज नहीं है, मीन्स इसके यहाँ पर भी कोई ना कोई आएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है संस्कृत बुक कंटेन फ्यूअर पेज देन हिंदी। संस्कृत बुक है उसमें क्या है, हिंदी से ही कम पेज है, मतलब इसके आगे कौन होगा, हिंदी, और बस एक ही ज़्यादा है। इसमें क्या बोला है, संस्कृत बुक कंटेन फ्यूअर पेज देन हिंदी बुक, केवल हिंदी से ही कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है बट हिंदी से कम है। तो मतलब यही क्लियर हो गया, हिंदी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में संस्कृत आएगा। अब हमें यहाँ 3 प्लेस पर करना है, ठीक है। अब हमें साइंस बोला है सबसे लीस्ट नहीं है, तो यहाँ साइंस आ जाएगा, यहाँ इंग्लिश। अब एक जो बच रही है वो कौन सी बच गई, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स, यहाँ मैथ्स आ गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए, आगे बोल रहा है द बुक विच कंटेन 3rd लोएस्ट पेज, 1 2 3, 3rd लोएस्ट पेज है, उसमें कितने पेज हैं, 28, ठीक है। अब आप देखिए हाउ मैनी बुक्स कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक्स, साइंस से कितने ज़्यादा पेजेस वाली बुक कौन कौन सी है, तो 1 2 3 एंड 4 ऐसी बुक्स है जिसमें साइंस की बुक से ज़्यादा पेज होंगे। तो 4 यानी डी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में एग्जामिनर नहीं पूछता है, वो ऐसे घुमा के पज़ल फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट ओके,
तो हम हमारा सेशन यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आगे के सेशन में मैं और भी ऐसे पहले टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, फिर एक साथ मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिससे आप खुद को सेल्फ एनालिसिस कर सको कि अब हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे। जैसे आज मैंने शायद 8 to 9 क्वेश्चंस कराए हैं। अब आप उसमें से मुझे अपना स्कोर कार्ड बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, और मिस्टेक करी है तो कहाँ पर मिस्टेक हुई है। या तो आपने मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं देखे हैं, या आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो और आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिए, तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे, तो आप ईजीली उन क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकोगे। ठीक है। और जो भी नए बच्चे थे जिन्होंने मेरा पहली बार सेशन देखा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाले जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकेंगे। घर पर ही रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और रीजनिंग मीनिया के साथ अपनी रीजनिंग की स्टडी को कंटिन्यू रखिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।